तो आज का हेडिंग बनाइए क्या? लुई अल्थ्यूजर आधुनिक विचारकों में है, इसलिए जब मार्क्स की आलोचना करता है तो क्या हो गया? नव मार्क्सवादी। ठीक। और चूंकि मार्क्सवादी अपने आप में प्रकारवाद की आलोचना है, तो ये नव प्रकारवादी भी है। ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको दोनों में से कोई एक चुनना पड़े, और चुनना पड़े तो फिर नव मार्क्सवादी चुनिए, अल्थ्यूजर। तो आरंभ करेंगे उनकी अवधारणाओं से, जो कि आपको प्रश्न के तौर पर प्रत्यक्ष रूप से मिल जाएंगी। समझ का स्तर हम सेकंड हाफ में या सेकंड फेज में तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार लिखिए, किसने एपिस्टिमोलॉजिकल ब्रेक की अवधारणा दी? एपिस्टिमोलॉजिकल या एपिस्टिमोलॉजिकल कहते हैं बेसिकली, अवधारणा दी है, और किस किताब में दी है? तो जवाब होगा, अल्थ्यूजर ने अपनी किताब फॉर मार्क्स, मार्क्स के लिए, ये किताब लिखी उसने, उसमें इसकी का उल्लेख किया है। और दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं और लिखेंगे। किसने मार्क्स की आलोचना में, या मार्क्स की आलोचना को, इस शब्द को आप ब्रैकेट में भी रख दीजिएगा, के रूप में आरएसए और आईएसए का उल्लेख किया है? आरएसए और आईएसए का उल्लेख किया है। आरएसए लिखा हूं, आरएसए एंड आईएसए का उल्लेख किया है। इनका फुल फॉर्म लिख लेंगे, रिप्रेसिव स्टेटस, रिप्रेसिव स्टेट अपॉर्टस, रिप्रेसिव, आरईपी, RESSI VE, रिप्रेसिव स्टेट अपॉर्टस, स्टेट अपॉर्टस हिंदी में कहते हैं राज्य दमनकारी उपकरण। राज्य के ब्रैकेट में लिखिएगा के पास, के पास, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और दूसरा लिखेंगे आप ISA, आइडियोलॉजिकल, आइडियोलॉजिकल स्टेट अपॉर्टस। अपॉर्टस शब्द अभियांत्रिकी से आया है, इंजीनियरिंग से, जिसका अर्थ होता है उपकरण। स्टेट शब्द आप समझ रहे हैं कि राज्य को दिखाता है ना? तो आर और आई में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आर का मतलब क्या है? रिप्रेसिव, दमनात्मक। और आई के पास क्या है? विचारधारा। उदाहरण भी लिखेंगे, पुलिस, सेना, जेल, ये सब क्या है? RSA। और विचारधारा के रूप में लिखेंगे, सबसे बड़ा विचार होता है स्कूल में। अल्थुजर ने स्कूल को इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना है। अल्थुजर ने इसको स्कूल का सबसे बड़ा, स्कूल को, चर्च को, परिवार को। तो दूसरा प्रश्न क्या तैयार कर रहे थे हम, कि RSA और ISA की अवधारणा किसने दी है? अल्थुजर ने दी है। अगला प्रश्न बनेगा कि ISA और RSA से क्या आशय है? तो
उदाहरण आपके सामने है कि राज्य के पास दमन के कई उपकरण होते हैं, जैसे पुलिस है, सेना है, जेल है। इससे वो आपका दमन कर सकती है राज्य। और इनसे भी काम ना चले तो दमन का दूसरा तरीका भी है, नियंत्रण का दूसरा भी तरीका है, और वो है विचारधारा। ये विचारधाराएं आपको कहाँ मिलती हैं? परिवार में मिलती हैं, चर्च में मिलती हैं और स्कूल में मिलती हैं। तो यहाँ पूछेगा कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग अल्थुजर के अनुसार कौन है? तो आपको जवाब देना है स्कूल सबसे प्रभावशाली विचारधारात्मक उपकरण है राज्य के पास। ठीक है, कहने का आशय ये है, अब आप समझ पर आइए। प्रश्न के स्तर पर आपके दो प्रश्न तैयार हो गए। ठीक, एक प्रश्न अवधारणा के स्तर पर और बनेगा। क्या? किसने मार्क्स के दो स्तर बताए? युवा मार्क्स, यूथ मार्क्स और सीनियर या परिपक्व मार्क्स, मैच्योर मार्क्स। तो 4 मार्क्स के दो पार्ट हैं बेसिकली। एक पार्ट में अल्थुजर मार्क्स के यूथ स्टेज की बात करता है, जब वो हीगल के प्रभाव में नहीं है तब। और जब वो हीगल के प्रभाव में आने लगता है, तब वो अल्थुजर कहता है कि मार्क्स का चिंतन बदला है और वो परिपक्व मार्क्स हो गया है। ये कुल मिला के 8 से 10 प्रश्न हैं जो अभी तक अधिकतम पूछे गए हैं। अब याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था आपको, है ना? अब अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रश्न आपके तैयार हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न अल्थुजर से नहीं जाएगा। 99% आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, एक प्रश्न और लिखिए तो पूरा 100 कर देते हैं। 99 तो हमने कर ही दिया था, 100 कर देते हैं आपके प्रश्नों को। किसने सामाजिक व्यवस्था या उत्पादन की विधि के लिए, उत्पादन की विधि में, समाज व्यवस्था या उत्पादन की विधि में तीन प्रक्रियाओं, प्रोसेसेस का उल्लेख किया है? तो विचारधारात्मक प्रक्रियाएं या वैचारिक प्रक्रियाएं, अर्थात धर्म। समाज का एक प्रमुख अंग क्या है? धर्म है। उत्पादन के समय धर्म की भी भूमिका होती है। अगर आप समझना चाह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है अल्थुजर, तो यही कह रहा है कि उत्पादन करते समय धर्म की भी भूमिका होती है, वैचारिक क्रियाओं की भूमिका होती है। और क्या भूमिका है? राजनीतिक भूमिका भी होती है। उत्पादन में राज्य की भी भूमिका है। तो राजनीतिक प्रक्रियाओं का आशय क्या हुआ? उत्पादन में राज्य जैसे उपकरणों की भूमिका, राज्य जैसे तत्वों की भूमिका अल्थुजर स्वीकार करता है। और तीसरी है सैद्धांतिक या वैज्ञानिक प्रक्रियाएं। ठीक है, ये अल्थुजर का प्रथम हिस्सा आपका तैयार है तथ्यात्मक रूप से। तो डायरेक्ट प्रश्न ये है। अब अल्थुजर को आधार बनाकर प्रश्न पूछेगा तो फिर आपको व्याख्याएं करनी पड़ेंगी इन सभी अवधारणाओं की। ठीक है, तो अल्थुजर का पार्ट एक तैयार है।